बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर में औरत का रोना कैसा है, यानी जिस घर में औरत रोती है इस घर में अल्लाह का कौन सा अजाब नाजिल होता है, और इस बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान भी सुन लें। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि दीन इस्लाम में औरत को एक बहुत ज्यादा मुकाम दिया गया है। तारीख गवाह है कि एक अरसा दराज से औरत मजलूम चली आ रही थी। हर तरफ हमें इन पर जुल्म दिखाई देता था। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां औरतों पर जुल्म के पहाड़ न टूटते हों। लोग इसे अपने ऐशो इशरत की गर्ज से खरीदो फरोख्त करने के साथ साथ उनके साथ ही हैवानों से भी बुरा सलूक करते थे। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा करीब गए और उस शख्स से फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलसी, परेशानी और तुम्हारी रिज़्क में तंगी का सबब भी यही है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही घर में तुम्हारे जुल्म से रोती है। ऐ शख्स, जिस घर में औरतें रोती हैं इस घर में रिज़्क के फरिश्ते नहीं आते, वो यूं उस घर में रहने वाले मर्द के रिज़्क की राह तंग होने लगती है और यूं वो घर, वो शख्स परेशानी और मुफलसी में गिरफ्तार हो जाता है। याद रखना कि अल्लाह ताला ने औलाद मर्द की तकदीर और रोजी औरत की तकदीर में लिखी है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में फरावानी हो, इज्जत, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। नाजरीन, इस तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक आदमी अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, इसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा उसके करीब गए और फरमाने लगे, एक शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला इस पर लानत भेजते हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, ये औरत मेरे निकाह में है, मैं इसे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा हो, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए उस औरत से मदद तलब की कि तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को तुमने चुना है। याद रखो, जिससे मदद ली जाए इसे गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए इसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब ये है कि औलाद की बगावत आने वाले वक्त में इस औरत के जिस्म से जो तुम्हें औलाद नसीब होगी उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत होगी। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि औरत की पहचान कैसे हो सकती है, यानी पाक, साफ और नेक औरत की क्या पहचान है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा इस हवाले से फरमाते हैं कि जब जो औरत अपने शोहर नाराज हो या गुस्सा करे तो उस पर ऐसे मोहब्बत से ये कहना चाहिए कि मैं पूरी जिंदगी अपनी तुम्हारे साथ बिताऊंगा, और याद रखना कि अपने घर की बुराई वो किसी के सामने ना करे, और अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करे कि जमाना उस पर फख्र करे। याद रखना, इन खूबियों की मालिक नेक तरीन औरत है, यानी जिन औरतों में ये खूबियाँ होंगी वो नेक औरत होगी, और क़यामत में भी अल्लाह पाक इसे सुकून अता फरमाएंगे। नाजरीन, इस रवायात के अलावा कुरान और हदीस में पाक औरत की खूबियाँ बयान की गई हैं। यहाँ हम आपको नेक बीवी की मुख्तलिफ खूबियाँ बयान करते हैं। तमाम खवातीन ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शोहर की फरमाबरदारी सरफरस्त होगी। नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदारी हैं और अपने शोहर की
गैर मौजूदगी में अपने माल की हिफाजत और अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली हूँ। नाजरीन, इसमें कोई भी शक नहीं कि बाज मर्तबा औरत के हाथ में जमाना इक्तदार भी रहा है और इसके इशारे पर हुकूमत और सल्तनत गर्दिश करती रही है। ये तो खानदान और तबके का गलबा था, लेकिन बाज मसाइल पर मर्द पर भी एक औरत को बालादस्ती रही है और अब भी कई कबाइल ऐसे मौजूद हैं जहां औरतों का बोल बाला है, लेकिन एक औरत की हैसियत उनके हालात में ज्यादा फर्क नहीं। उनके हकूक पर दस्तदराजी जारी ही रही और वो मजलूम की मजलूम ही रही। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने औरत पर एहसान अजीम किया और उनको जिल्लत और पस्ती के गड़े से निकाला। इसके वजूद को गवारा करने से भी इनकार किया जा रहा था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। उन्होंने पूरी इंसानियत को इस आग की लपेट से बचाया, इस गड़े से निकाला और इससे जिंदा दफन करने वाली औरतों को बेपनाह हकूक अता फरमाए। और कौमी और मिली जिंदगी में औरतों की क्या अहमियत है, इसको सामने रखकर इसकी फितरत के मुताबिक इसको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मगर भी तहजीब औरतों को कुछ हक़ देती है, मगर औरतों की हैसियत से नहीं, बल्कि ये इस वक्त उसको इज्जत देती है जब वो एक मसनूई मर्द बनकर जिम्मेदारियों का बोझ उठाने पर तैयार हो जाए। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन औरत की हैसियत से ही इसे सारी इज्जतें और हकूक देता है और वही जिम्मेदारी इस पर आयद की जो खुद फितरत ने इसके सपुर्द की हैं। आमतौर पर कमजोर को अपने हकूक हासिल करने के लिए काफी मेहनत और कोशिश करना पड़ती है, तब कहीं जाकर इसको उसके जायज हकूक मिलते हैं, वरना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मौजूदा दौर में अपनी बहस और तमहीस और एहतजाज के बाद औरत के कुछ बुनियादी हकूक तस्लीम किए और ये इस दौर का एहसान माना जाता है। हालांकि ये एहसान इस्लाम का है। सबसे पहले इसने औरत को वो हकूक दिए जिससे वो मुद्दत दराज से महरूम चली आ रही थी। ये हकूक इस्लाम ने इसलिए नहीं दिए कि औरत इसका मुतालबा कर रही थी, बल्कि इसलिए कि ये औरत की फितरी हकूक थे और इसे मिलना ही चाहिए थे। इस्लाम में औरत का जो मकाम और मर्तबा माशरे में मुतय्यन किया वो जदीदो कदीम की है, बेहुदा रवायतों से पाक है। तो औरत को गुनाह का पुतला बनाने की इजाजत है और ना ही इसे यूरोप की सी आजादी हासिल है। तमाम मुसलमान खवातीन को ये सोचना चाहिए कि जिस रब ने मर्दों को एक से ज्यादा और 4 तक बीवियां रखने की इजाजत दी है, वो रब हमसे ज्यादा हमारी मसलतों और जरूरियात से वाकिफ है। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि सिर्फ इसी मर्द को दूसरी शादी करनी चाहिए जिसकी अहलिया बांझ हो या किसी खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो जाए। ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हर मर्द के लिए जो एक से ज्यादा बीवियों के हकूक अदा करने की इस्तात रखता हो इसे आम इजाजत दी है। लिहाजा जो खवातीन मर्दों के दूसरे निकाह में रुकावट डालती हैं, इन्हें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। मर्द और औरत के बाहमी तल्लुक को मजबूत और कायम रखने वाली चीज दोनों में बाहमी उल्फत और मोहब्बत और एक दूसरे के लिए जज्बा इसार और कुर्बानी है। लेकिन अगर कभी इस तल्लुक में दरारें पड़ना शुरू हो जाएं, तो इस्लाम इसके लिए रास्ते भी तजवीज करता है। मर्द को तलाक का अख्तियार दिया गया है, लेकिन इससे पहले इस्लाह अहवाल के लिए घर का सरपरस्त होने की हैसियत से ये हदायत की गई है। अगर औरत मर्द के हकूक की अदायगी से इज्तनाब करती है या इसमें कोई कमी बेशी करती है या खुद सरी और बगावत पर उतर आती है, तो ऐसी सूरत में इसे नसीहत की जाए और हर तरह से समझाने की पूरी कोशिश की जाए। अगर ये तरीकाकार बेहतर साबित ना हो तो फिर औरत को तन्हा छोड़ दिया जाए, यानी एक ही घर में रहते हुए इससे तल्लक तोड़ दिया जाए। यकीनन अल्लाह ताला की जात ने जो तरकीब बताई है
इनमें हमारे लिए बड़े ही फायदे हैं। अगर ये नुस्खा भी कारगर साबित ना हो तो फिर हल्की मार मारने की इजाजत दी गई है, लेकिन चेहरे पर मारना सख्ती से मना है और ऐसी जर्ब जिससे हड्डी टूट जाए या जख्म आ जाए इसकी भी ममानत है। यहाँ मारने से मुराद दरअसल ऐसी हल्की सजा है जो औरत की इज्जत को मजरूह करके इस्लाह की तरफ माइल करने में मदद दे। जो लोग इस इजाजत से नाजायज फायदा उठाकर औरतों को गाली गलोच और सदुकोप करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में इंतहाई नापसंदीदा लोग हैं। एक हदीस मुबारका का मफहूम कुछ यूं है कि तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं वो हरगिज अच्छे लोग नहीं। आखिरी चीज जिसकी हदायत इसके बाद की गई है वो ये है कि मर्द और औरत दोनों की तरफ से मनसफ मुकर्रर किए जाएं, जो अल्लाह ताला के खौफ के साथ दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद हक इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। किसी मर्द को ये अख्तियार नहीं दिया गया कि औरत को लटकाए रखे, ना तलाक दे और ना ही इसके हकूक अदा करे। याद रहे जो लोग ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं वो सख्त गुनाह के मर्तकब होते हैं। एक अहम हदायत इस बाहमी तल्लुक को जोड़े रखने के लिए ये भी दी गई है, कोई मोमिन किसी मोमिना औरत से नफरत ना करे। अगर वो तुम्हें नापसंद हो सकता है कि अल्लाह ने इसमें तुम्हारे लिए खैर कसीर रखी हो। हदीस मुबारका में ये रहनुमाई मिलती है, अगर किसी औरत की कोई बात तुम्हें नापसंद हो तो उसे माफ कर दो, दरगुजर कर दो। कोई दूसरी पसंदीदा सिफात भी तो इसमें हो सकती है। मर्द और औरत दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो कामिल नहीं हो सकता। इंसान खता का पुतला है। बाज मर्द हजरात औरतों की कमजोरियों पर तो खूब नजर रखते हैं लेकिन अपनी सियाकारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी सख्त नापसंदीदा अमल है, इसलिए औरतों का हर तरह से ख्याल करें और औरतों को भी चाहिए कि अपने शोहर की फरमाबरदारी करें, इनका हर तरह से ख्याल करें।